मैं भाई इमानुएल आज फिर से आप सबको बिब्लिकल हिंदी गवाही कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और मसीह यीशु में सबको जय मसीह की। दोस्तों आइए फिर से आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र प्रभु यीशु मसीह, तेरा प्रेम, तेरा करुणा, तेरी दया को स्मरण करते हैं और आते हैं। प्रभु जी आज हमारे बीच में आप बातचीत करिए, बड़ी आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, आत्मा की अगुवाई दीजिए। आज जितने भी सुनते हैं सबको बड़ी आशीष मिले यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम फिर से वचनों की ओर बढ़ते हैं। परमेश्वर के वचनों में मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 21-22 पद में से आज हम देखेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से अब तक और न कभी होगा। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई भी प्राणी नहीं बचता, परंतु चुने हुए के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, इस वचन में परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा क्लेश, ऐसा कठिनाई, ऐसी मुसीबत इस संसार में आने वाला है। ऐसा दिन जो कि कभी ना हुआ है, ना कभी और होगा, उससे भी बड़ी भयंकर आने वाले दिन, इन क्लेश और कठिनाई समय आने वाली है। उस समय को हम देखते हैं तो यहाँ पर वचन में लिखा है, इस जगह पे चुने हुए के कारण, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के संतानों के कारण, जो उद्धार पाए हुए लोग जो पूरे विश्व में पाए जाते हैं, पूरे संसार में पाए जाते हैं, उनके प्रार्थना के द्वारा, उनके समर्पण के द्वारा, उन लोगों की जीवन की बहुत सारी चीजों की कुर्बानियों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आज भी इस संसार में उस दिन की क्लेश और कठिनाई को रोक के रखा है। सच में मेरे प्रियो, इसीलिए आज आपको मैं कहना चाहूंगा कि इस कठिनाई और क्लेश के दिन आने से पहले हमें उस प्रभु यीशु मसीह के संतान, जो मैं आप सबको बता रहा था होना चाहिए, हमें बन जाने की जरूरत है। और उस दिन जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को दृष्टि करते हैं, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के संतान हैं, उन पर दया की जाएगी और उस क्लेशों से परमेश्वर उन्हें छुड़ाएगा। इसलिए मेरे अति प्रिय भाई बहनों, आज ये संसार की चारों तरफ जब हम देखते हैं क्लेश, ईर्ष्या, डाह और कई प्रकार की विरोध के जीवन को हम देख रहे हैं, तो इन सारी बातें परमेश्वर के वचनों से पाया जाता है। इसीलिए आज प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे चेतावनी देता है और कहता है कि यदि उस चुने हुए लोग ना होते तो ये दिन घटाए नहीं जाते। इसलिए आज जितने लोग प्रभु के संतान हैं, जितने लोग परमेश्वर की बेटा बेटी हैं, उन लोगों की विश्वासी जीवन के द्वारा, उन लोगों की समर्पण के द्वारा, उन लोगों की संसार की कई चीजों के त्याग करने के द्वारा परमेश्वर ने आज भी दया किया है। आज भी हम पूरे संसार के लोग सुरक्षित हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, एक इस महामारी, कोरोना जैसे महामारी आई जिसके द्वारा पूरे विश्व में तहलका मच गया। मैं आपको कहना चाहूंगा, वचन में यहाँ पर लिखा है कि ऐसा ना तो हुआ है ना तो कभी होगा, उससे बढ़कर कहीं भयंकर होने वाली परिस्थिति है। उस समय बचाने वाला कोई नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह कहा, मैं जीवन हूँ, मैं रास्ता हूँ और मैं उद्धार हूँ। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जीवन है, यीशु मसीह शांति है, यीशु मसीह द्वार है, यीशु मसीह हमारा सुरक्षित का गढ़ है। उन्हीं के साथ हमें सुरक्षा मिलेगा, उन्हीं के पास हमें छुटकारा मिलेगा। इसीलिए आप सबों को मैं कहना चाहूंगा, जैसे कि लूका रचित सुसमाचार में परमेश्वर की वचन में लिखा है, 17 अध्याय उसका 27, 28, 29, 30 में जब हम पाते हैं, नूह के दिनों में जब तक जल प्रलय नहीं आया तब तक वो प्रचार करता रहा, तब तक वो लोगों को बताता रहा, मन भी राओ क्योंकि परमेश्वर की कहर 40 दिन और 40 रात तक बारिश के कारण तहस नहस हो जाएगी, परंतु लोग कभी नहीं सुने। हाँ मेरे प्रियो, और उस समय लूत के दिनों को भी याद करते हैं। सदोम और गमोरा में पाप और बुराई के साथ लोग जीवन बिताते रहे।
वहां भी परमेश्वर चेतावनी दिया, कोई नहीं माना, और उस समय बड़ी भयंकर रीति से परमेश्वर नष्ट किया। इस समय के दिन उनसे भी कहीं 1000 गुना बड़ी भयंकर होने वाली है मेरे प्रियो। इसीलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आज आप उस चुने हुए लोगों के कारण ये धरती टिका है, इस धरती बना हुआ, इसलिए आपको मैं कहना चाहता हूँ उससे पहले आप यीशु मसीह के संतान हो जाएं, इस मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें और मन फिराएं। और नहीं तो मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा प्रियो। यीशु मसीह फिर से संसार में आने वाला है। उस समय नूह के दिन के समय जैसा हुआ, उससे कहीं भयंकर यीशु मसीह जो परमेश्वर के पुत्र हैं संसार में अपने चुने हुए को लेने आएंगे, उन समय कहीं भयंकर होगा। इसलिए आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के आत्मा की अगुवाई से आगाह करता हूँ कि आप सब मन फिराएं और प्रभु की ओर दृष्टि लगाएं। ये संदेश के द्वारा आप सबको बहुत आशीष करें। आमीन। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे मेरे पिता, प्रभु यीशु मसीह जैसे नूह के दिन में, लूत के दिनों में बड़ी भयंकर रीति से संसार को तबाह किया, प्रभु यीशु मसीह आपके प्रकट होने के दिन भी ऐसी भयंकर होगी। उस समय से पहले जितने भी दर्शक लोग हैं लोग उद्धार पाए, अन्य जाति लोग उद्धार पाए, जवान लोग उद्धार पाए, माता पिता उद्धार पाए प्रभु जी, और अपने जिंदगी को बचाने पाए। अनुग्रह और दया कीजिए प्रभु, तेरे हाथों में समर्पण करते हैं, धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। फिर से इस संदेश के द्वारा मैं आशा करता हूँ आप सबको बहुत आता है आशीष मिलेगा। सबको जय मसीह की।